Okay, Jai Hind, dear students. Subject is EVS, class 3rd, chapter 14th. The name of the chapter is Shelter for All, and this is part 2. So, on completion of today's class, you will come to know houses with the difference. Okay, under that, you will come to know stilt house, igloos, houseboats, karmas, tents, cleanliness of a house and decorating the house. So let's start without wasting time. Houses with a difference. So we are here. We can see different types of houses at different places. Here are some of them. देखिए हम अलग अलग तरह के घर देखते हैं अलग अलग जगह पर, उनमें से कुछ एक को यहाँ पे बताया गया है. फर्स्ट थिंग इज स्टिल्ट हाउस. नाउ वी आर हियर. Places that receive heavy rainfall have houses built on wooden stilts or pillars. वो जगह जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे जो हाउसेस होते हैं उनको हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं, और दे बिल्ट ऑन पिलर्स. स्टिल्ट और पिलर्स, बेसिकली स्टिल्ट्स को पिलर्स कहते हैं. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को. प्लेसेस दैट रिसीव हैवी रेनफॉल, वो स्थान जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है. दैट इज समथिंग कॉलेज लाइक बोलते ना, हमेशा हैवी मूसलाधार बारिश होती रहती है. हैव हाउसेस बिल्ट ऑन वुडन पिलर्स और वुडन स्टिल्ट्स और पिलर्स. तो वहाँ पे जो घर होते हैं जनरली पिलर्स पे बनाए जाते हैं, जिनको वुडन स्टिल्ट्स भी कहते हैं. वाई, ऐसा क्यों बनाए जाते हैं वो यहाँ पे बताया गया है. दिस हेल्प्स टू कीप अवे वाटर फ्रॉम इंटरिंग द हाउसेस. अब जब हाउस पिलर पे होगा तो बिकॉज रेनफॉल वहाँ पे हैवी होती है, और सो पानी अंदर बेसिकली हाउस में नहीं जाएगा, बिकॉज हाउस है हाइट पे है. हाइट पे पिलर जो है हाइट देने का काम कर रहे हैं. पहले पिलर बेसिकली जमीन में डिग किए जाते हैं वट एवर द वेज, एंड ऑन द पिलर्स हाउस कंस्ट्रक्टेड वट एवर. वहाँ के जो हाउस होते हैं बेसिकली पिलर पे बनाए जाते हैं. सो पानी, द वाटर कैन नॉट इंटर द हाउस. दैट इज द वन एडवांटेज ऑफ मेकिंग हाउस ऑन पिलर्स. There is a ladder to enter the house because the house is on the height. पिलर पे है तो एक लैडर होगी जो हाउस में अंदर घुसने के लिए है. These houses have slanting roofs. अब इनकी जो छत होती है वो तिरछी होती है ना, तिरछी, स्लांट जैसे स्लांट हम बनाते हैं, स्लांटिंग होती है. इसलिए होती है कि बिकॉज द हैवी रेनफॉल इज देयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो पानी कलेक्ट नहीं होगा स्ट्रेट में. पानी जैसे रूफ पे गिरेगा वो नीचे आ जाएगा. They can be seen in Assam and Meghalaya. इस तरह के जो हाउसेस होते हैं ये जनरली कहाँ देखे जाते हैं? आसाम जो स्टेट है और मेघालय, बिकॉज यहाँ पे ऑफ कोर्स हैवी रेनफॉल होती है. सो ये था स्टिल्ट हाउसेस के बारे में कि जो स्टिल्ट हाउसेस हैं, समराइज हम करें तो ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मली पिलर पे होते हैं. पिलर पे होने की वजह से इनमें हाइट होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर कैन नॉट इंटर इनटू देम इजीली. दूसरा एक लैडर होती है जो इनमें जाने के लिए होती है. नेक्स्ट वी आर हियर इग्लूज. एस्किमोज और इन्यूइट्स बिल्ड हाउसेस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस इन वेरी कोल्ड एरियाज. अब कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो बहुत कोल्ड, एक तो होता है कोल्ड बट यहाँ पे वेरी कोल्ड एरिया. दैट मीन्स वहाँ पे जो टेम्परेचर है माइनस में रहता है. सो इन दैट प्लेसेस जो एस्किमोज या इन्यूट्स जो जिनको हम कहते हैं, वो अपना घर बनाते हैं. किससे बनाते हैं? ब्लॉक्स ऑफ आइस. आइस के ब्लॉक्स को यूज करके वो अपना घर बनाते हैं. दे आर डूम शेप्ड विथ थिक वॉल्स. इनकी जो शेप होती है डूम, जैसे डूम होता है गुम्बद, गुम्बद की तरह इनकी शेप होती है.
विथ थिक वॉल्स, जो वॉल्स होंगी उनकी जो चौड़ाई होगी, थिकनेस है वो काफ़ी होगी, ठीक है। एंड ए स्मॉल होल इन द रूम फॉर वेंटिलेशन, रूम के अंदर एक छोटा होल होगा जो वेंटिलेशन के होगा। वेंटिलेशन का मतलब होता है जिसमें आसानी से हवा आ और जा सके। देखिए वेंटिलेशन इज वेरी वेरी important in our house. If it doesn't have ventilation, then it's not healthy and it's not good for our health, because there should be a proper ventilation by having some kind of window or whatever the other any holes, because it's better for us if we get the fresh air from outside. So the ventilation is very very important. तो यहाँ पे जो इग्लूज की बात हो रही है वहाँ पे एक छोटा होल होता है वेंटिलेशन के लिए, बिकॉज the temperature is in the minus, very cold, but still they need the ventilation. For that purpose there is a small hole. Okay, the small door with a tunnel in front keeps the igloos warmer than outside weather. अब देखिए the small door with a tunnel in front, एक छोटा दरवाजा होता है with a tunnel in front, बेसिकली सामने की तरफ एक टनल मीन्स होती गुफा। सो सामने की तरफ गुफा में एक छोटा दरवाज़ा होता है। कीप्स द इग्लूज वार्मर देन आउटसाइड वेदर। सो बेसिकली ये जो घर होते हैं इग्लूज को वार्मर रखते हैं कंपेयरिंग टू द आउटसाइड टेम्परेचर। यही बताया गया, ज़्यादा नहीं बताया गया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। एस्किमोज और इन्यूइट्स बिल्ट हाउसेस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, बर्फ़ के जो होते हैं आइस के ब्लॉक्स उनसे हाउस बनाते हैं इन वेरी कोल्ड एरियाज। दे आर डूम सेफ्ड, इनकी सेफ जो होती है गुम्बद की तरह है, वॉल्स थिक होती हैं। एंड ए स्मॉल होल इन रूम फॉर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के लिए हवा के आदान प्रदान के लिए एक छोटा होल होता है। द स्मॉल डोर, जो दरवाज़ा होता है छोटा होता है। विद ए टनल इन फ्रंट, सामने एक टनल जैसा होता है। एंड फ्रंट कीप्स द इग्लूज वार्मर देन आउटसाइड वेदर। तो ये सब बताया गया। अब हम बात करते हैं हाउस बोट्स के बारे में। वी आर हियर। अब हाउस बोट्स क्या होते हैं? वी कैन सी सेवरल फ्लोटिंग हाउसेस इन डल लेक ऑफ कश्मीर एंड इन बैक वाटर्स ऑफ केरला। देखिए जो स्पेशली हाउस बोट्स काइंड ऑफ जो हाउस है, मतलब हाउस विच आर बिल्ट ऑन द बोट्स, उनको हम हाउस बोट्स कहते हैं। ये नॉर्मली हमें डल लेक है जो कि कश्मीर में है, बहुत अच्छी फेमस लेक है, बहुत टूरिस्ट बहुत आते हैं वहाँ पे। सो वहाँ पे हाउसेस देखने को मिलते हैं, जो हाउस बोट्स जिनको हम कहते हैं, बेसिकली हाउसेस ऑन द बोट। एंड इन बैक वाटर्स ऑफ केरला, केरला में भी जो बैक वाटर में काफ़ी देखे जाते हैं। दे आर हाउसेस विद वेल फर्निश्ड रूम। सो ये बेसिकली घर ही होते हैं लेकिन काफ़ी फर्निश्ड रूम होते हैं कि सब कुछ बेसिकली मतलब पूरा फर्नीचर एंड एवरीथिंग वी विल फाइंड इन दीज काइंड ऑफ हाउसेस। सो ये था हाउस बोट्स। सो बेसिकली बोट ही होती है और बोट के ऊपर ही हाउसेस बनाया जाता है। सो दे हैव देयर ओन मेथड्स एंड डिपेंड अपॉन वेयर वी आर, पीपल्स मेक द हाउसेस as per their needs, as per the climate conditions, as per their eating habits, resources, money they have. There are lot of factors ना, घर बनाने के लिए बहुत से फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। in our last class we have discussed that some areas they find like different house because they have different culture, traditions, their eating habits, available resources and of course their financial condition, कितना पैसा है, सारे के सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं घर बनाने में। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द कारवांस, जिनको हम काफिला कहते हैं हिंदी में। तो कारवांस क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा बताया है। कारवांस आर हाउसेस ऑन व्हील्स। देखिए कारवां बोलते हैं ना काफिला, तो ये जो काफिला वाले घर हैं ये घर तो होते हैं लेकिन ऑन व्हील्स, मतलब पहियों पर। दे कैन बी इजीली टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो व्हाट इज़ देयर बिग एडवांटेज कि इन इस तरह के हाउसेस को वी कैन टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑन व्हील, व्हील पे होते हैं, है ना। सो दैट इज़ द बिग एडवांटेजेस।
एंड दैट इज द रीजन की इनका नाम जो है काफिला कहा गया, कारवा कहा गया है. दे कैन बी एनिमल ड्राइवन और इंजन. सो नाउ इट्स डिपेंड अपॉन जिसने घर बनाया कि वो जो घर है किस तरह का है. वो एनिमल ड्राइवर मीन्स उसको जानवर भी पुल कर सकते हैं, लाइक कैमल, बुलक एंड इवन मशीन्स, मतलब और इंजन भी हो सकता है कोई. सो ये था कारवांस, है ना. ये भी कारवांस भी आजकल बहुत देखने को मिल जाते हैं कि लाइक इट्स अ रियली बिग एडवांटेज कि इनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है एज पर द सीजन्स. भाई कहीं पे एक पर्टिकुलर सीजन में काफ़ी गर्मी हो रही है, तो लेट अस टेक द एग्जांपल इन लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ मे एंड जून, इट्स लाइक यू नो quite heat in the region of north side like Rajasthan, Haryana, 47-46 degree temperature. So in that case अगर ये जो लोग हैं they shift some other places where the temperature is comfortable. So this is the big advantage really. Now we are here tents. टेंट्स को हिंदी में कहते हैं हम तंबू. टेंट्स आर टेम्पररी हाउस, अस्थायी हाउसेस होते हैं, used by people for camping or for picnics. तो जनरली जो टेंट्स या तंबू वाले जो घर हैं वो लोग यूज करते हैं जो पिकनिक के लिए जाते हैं और कैंप वगैरह के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको लाइक टेंट कैन बी फोल्ड एंड कैन बी लाइक पुट इन अ स्मॉल बैग. एक बैग में टेंट को रखा जा सकता है एंड क्विकली इसको बोलते ना टेंट को लगाया जा सकता है लाइक विद इन फ्यू मिनट्स, एंड विद इन फ्यू मिनट्स में इसको डिसमेंटल किया जा सकता है. सो इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइक वेयर वी वांट टू स्टे फॉर 1 night, 2 night, 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, something like so very temporary. Generally peoples are using for the picnics and for the कैंप वगैरह के लिए जाते हैं. सो this is called tents. They are made up of canvas and wooden pieces. जो टेंट्स होते हैं ये कैनवास के बनाए जाते हैं और वुडन पीसेस. सो वुडन पीसेस में जनरली इनकी रस्सी बांधी, पहले वुडन पीसेस को डिग किया जाता है ज़मीन पे और फिर उस वुडन पीसेस के साथ इनको तान के खींच के इनकी रस्सी बांधी जाती है. ओके, मे बी आपको भी कभी जब आप 11th-12th क्लास में जाएंगे कभी कैंप का चांस मिलेगा तो होपफुली यू विल गेट द फुल आइडिया कि व्हाट इज़ टेंट हाउस. कई बार बच्चों को स्पेशल इस तरह की पिकनिक्स कराई जाते हैं, द वेरी यूजफुल फॉर द लाइफ, फॉर योर फ्यूचर. सो विल कम टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली द टेंट, किस तरह लगाए जाते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर वे, व्हाट आर द क्वेश्चंस टू बी टेकन, and full training is given like what is the maximum time for a specific kind of tent house की जो एक पर्टिकुलर टेंट हाउस है उसको एक लगाने का भी मैक्सिमम टाइम है. ऐसा नहीं कि वी टेक्स आवर्स, उसको हम घंटों लगा दें उसको लगाने में या डिसमेंटल करने में. सो दिस इज ऑल अबाउट द टेंट हाउस. सो दे आर इजी टू फिक्स एंड डिसमेंटल. यहाँ पे भी लिखा है कि इनको बहुत आसानी से फिक्स किया जा सकता है और बहुत आसानी से इनको डिसमेंटल किया जा सकता है. ठीक है, डिसमेंटल का मतलब होता है कि वापस से उसको फोल्ड करना, जो घर हमने बनाया टेंट को ताना है वापस से उसको एक तरह से पैक करना, उसी को बोलते हैं डिसमेंटल. नाउ वी आर हियर क्लीनिनेस ऑफ ए हाउस. देखिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है वेयर एवर वी आर, वेदर we talks about our house, we talks about our workplace, even we talks about train, buses, everywhere. Because you know, if he doesn't follow the cleanliness rules and if he doesn't follow the cleanliness habits, then ultimately in ourselves हमें ही नुकसान होना है. Because there are lot of diseases, lot of viruses which comes from like the garbage. So it's our duty, we have to take care. We should not throw the garbage anywhere, any place. Nowadays the government is doing their best. They are like keeping the garbage bin at many places, and the garbage bin also having the certain codes, colors. So there is a proper way if there is a wet garbage we have to like put in the different box. If it is a dry garbage
then we have to put in the different bin. So clean house help us to stay healthy. Definitely अगर हम अपने घर की साफ सफाई रखेंगे तो हम healthy रहेंगे. A dirty house invites several diseases. बिल्कुल ठीक इसके उल्टा जो गंदा हाउस है, dirty means गंदा, वो न्योता देता है several diseases. Several means अनेक, diseases means बीमारियाँ, अनेक बीमारियों को न्योता देता है. Of course, देखिए पर्सनल हाइजीन भी हमें रखना है, अपने घर का हाइजीन भी ठीक रखना है, चाहे वेदर इट इज़ किचन, टॉयलेट्स, वॉशरूम्स, व्हाटएवर एंड सराउंडिंग. सो साफ सफाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेयर आर सम वेज फॉर कीपिंग द हाउस नीट एंड टाइडी. हमें कुछ तरीके बताए गए हैं कि हाउ वी कैन कीप आवर हाउस नीट एंड टाइडी, है ना, कि किस तरह से हम अपने घर की साफ सफाई अच्छे से रख सकते हैं. कुछ तरीके हैं, उन्हीं को देख लेते हैं. सबसे पहला, द फ्लोर शुड बी स्वेप्ट एंड मोप्ड रेगुलरली. जो फ्लोर है, फ्लोर बोलते हैं ना हम, दैट शुड बी स्वेप्ट एंड मोप्ड रेगुलरली. उसको पहले हमें रोज़ ग्रूमिंग करनी चाहिए. उसके बाद मोप्ड, जिसको हम बहुत जनरल अपनी लैंग्वेज में कह देते हैं कि पोछा लगाना चाहिए हमें. इस इन्फेक्टेंट्स टू कीप अवे जर्म्स. देखिए बहुत से जर्म्स भी आ जाते हैं दैट वी कैन नॉट सी बाई अवर नेक्ड आइज. सो इफ यू लाइक ऐड सम काइंड ऑफ disinfectants into the water and we use that water for mopping, so that water kill all the germs. So यहाँ पे एडवाइस दी गई कि भाई हमें रोज़ अपना फ्लोर को साफ़ करना है, बट इट विल बी मच बेटर अगर हम उस पानी में जो हम मोपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं, तो दैट विल किल द हार्मफुल जर्म्स. नेक्स्ट, फ्लोर ऑफ किचन एंड बाथरूम मस्ट बी केप्ट ड्राई. भाई जो रसोई, उसको किचन या बाथरूम है, जो अपना नहाने का जो जगह है, उसका जो फ्लोर है दैट शुड बी ड्राई, वहाँ सूखा होना चाहिए. सो व्हाट वी हैव टू डू, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि बाथरूम में वी मस्ट कीप ए वाइपर. आजकल अच्छे अच्छे वाइपर आ गए हैं, तो जैसे ही हमने शावर लिया तो हमें एक हैबिट क्रिएट करनी चाहिए, हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि जो भी घर में मेंबर शावर लेगा वो अपने बाथरूम की फ्लोर को ड्राई कर देगा उस मॉप से. तो दैट मॉप शुड बी ऑलवेज केप्ट इन द बाथरूम्स. सो दिस इज़ वेरी गुड हैबिट. समटाइम्स क्या होता है, नॉट ओनली लाइक जो वेट अगर फ्लोर है बाथरूम का या किचन का, तो नॉट ओनली इट इनवाइट्स जर्म्स बट ऑल्सो इट्स लाइक देर आर द चांसेज ऑफ इंजरीज. क्योंकि अगर फ्लोर वेट होगा तो वी कैन स्लीप. मैनी टाइम्स इट हैपेंड दैट पीपल्स आर स्लीपिंग इन द बाथरूम्स और किचन बिकॉज ऑफ द वेट फ्लोर. सो देखिए वेट फ्लोर कभी भी नहीं रखना चाहिए हमें किचन एज वेल एज बाथरूम का. जब भी कोई शावर लेता है वो अपना वाइपर को यूज़ करके उसको ड्राई करेगा फ्लोर को, और किचन में भी हमें यही करना है. ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट है, द वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड इन कवर्ड गार्बेज कैंस. देखिए गार्बेज के लिए आजकल हम कैंस रखते हैं या गार्बेज बिन भी अपने घरों के अंदर भी रखते हैं. द वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड इन कवर्ड गार्बेज कैंस. सो जो भी वेस्ट है दैट शुड बी डिस्पोज्ड, एंड जो बिन है या कैन है दैट शुड बी कवर्ड. उस पर कवर होना चाहिए, ढक्कन होना चाहिए, अदरवाइज इट विल स्मेल बैड. एक फाउल स्मेल आएगी पूरे घर में. ठीक है. सेफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन. जो भी कचरा है अगर हम उसका सेफ डिस्पोजल करते हैं, उसका सेफ निपटान करते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट, वातावरण को साफ सफाई प्रदान करता है, और हम कह सकते हैं कि अपने वातावरण को साफ रखने में मदद करता है. गार्बेज कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन. ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन. जो भी कचरा है उसका अगर हम ठीक से निपटान करते हैं तो वो वातावरण को साफ रखता है, या इससे वातावरण क्या होता है, साफ रहता है. नेक्स्ट है, द वॉल
doormats and the furniture must be dusted regularly to avoid accumulation of dust. Wall दीवारें, doormats मैट्स होते हैं ना, छोटे छोटे मैट्स जो हम डोर पे नॉर्मली हम नीचे डाल के रखते हैं. सो व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड एंड एंटरिंग इन आवर हाउसेस, सो द डोर मैट्स विल लाइक वट एवर द डस्ट वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम आवर फुट, द डस्ट कैन बी लाइक ऑब्जर्व्ड बाय द डोर मैट्स. एंड मोर ओवर द डोर मैट्स ऑल्सो डेकोरेट लाइक helping in the decoration. So the wall, doormats and the furniture, whatever the furniture, because in our houses we are having lot of furnitures, dining table है या sitting area है या reading table chair है, whatever the furniture, even आजकल जितने भी अपने जो sleeping beds हैं, single bed, double bed, whatever, वो भी furniture में ही आते हैं. So that should all be dusted regularly, कि उनकी हम रोज़ डस्टिंग करें ड्राई क्लॉथ से, टू अवॉइड अक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट, जिससे कि उन पे डस्ट जमा ना हो. अक्यूमुलेशन मीन्स जमा होना. सो यहाँ एडवाइस किया गया है कि डोरमेट्स हैं या डोर हैं, विंडोज हैं, वट एवर द फर्नीचर, जो भी घर में फर्नीचर, उसकी हमें रेगुलरली डस्टिंग करनी चाहिए, ड्राई कपड़े से उसको पोंछना चाहिए, जिससे ओवर द टाइम क्या होगा कि डस्ट अक्यूमुलेट नहीं होगा. ठीक है, हम करते भी हैं. हाउसेस शुड बी वेल लिट एंड वेल वेंटिलेटेड. देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लिट एंड वेंटिलेशन. तो लिट का मतलब होता है कि जो घर है उनमें सफिशिएंट लाइट हो, इट विल बी मच बेटर. अब अपनी जो सूर्य की किरणें आए, नेचुरल लाइट है ना, उसको बोलते हैं लिट. एंड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ द रीज़न कि हम अपने घरों में विंडोज़ रखते हैं. So windows are very good for the ventilation. So we must keep the windows open. Okay. So this is all about how we can keep our house clean. So these are the ways suggested by the books. इतने तरीके बताए गए हैं. ठीक है, एक बार मैं अपनी लैंग्वेज में फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि भाई there must be something for the ventilation. That is one thing. We have to keep regularly dusting of all the furnitures, windows, doormats, so that dust accumulate now. Second thing, we must keep the dry of the kitchen and washrooms floor. बहुत important है, फ्लोर को हमें ड्राई रखना है. So ड्राई रखने से ना केवल हमें हाइजीनिकली वेल रहेगा वो एरिया, साथ ही इंजरीज के चांसेस भी कम रहेंगे. नॉर्मली बहुत से लोग कई बार वेट फ्लोर पे स्लीप हो जाते हैं. साथ ही साथ जो फ्लोर है अपने घर का, उसको हमें रेगुलरली मॉपिंग करना है. एंड इट विल बी मच बेटर अगर हमें कोई डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, पानी में मिक्स करते हैं, सो दैट कैन किल द हार्मफुल जर्म्स. सो दीज आर ऑल द वेज सजेस्टेड बाय द बुक्स हाउ वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन. अब बात करते हैं हम डेकोरेटिंग द हाउस. वी आर हियर कि किस तरह से घर को सजाया जा सकता है. डेकोरेट मीन्स सजाना. कीपिंग द हाउस क्लीन इज़ वेरी एसेंशियल. यहाँ पे भी बताया गया है कि घर की साफ सफाई रखना बहुत आवश्यक है. एसेंशियल मीन्स आवश्यक है. अलोंग विद इट वी कैन डेकोरेट आवर हाउस इन मैनी वेज. साथ साथ साफ सफाई के साथ साथ हम अपने घर को सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं. मैनी वेज, कई तरीक़ों से. एंड मेक इट लुक अट्रैक्टिव, और जिससे कि अपना घर अट्रैक्टिव, आकर्षित दिखेगा. भाई डेकोरेशन का मतलब यही होता है कि डेकोरेशन से हमारा जो घर है वो अट्रैक्टिव दिखेगा, आकर्षित दिखेगा. अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित. सो यहाँ पे भी कुछ तरीके बताए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं. सबसे पहले वॉल्स कैन बी डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स एंड फोटो फ्रेम्स. जो घर की दीवारें हैं वो कैसे डेकोरेट की जा सकती हैं? पेंट करके और फोटो फ्रेम से. आप आजकल आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे पेंट्स आर अवेलेबल. डिस्टेम्बर, इवन पेंट्स में भी कई तरह के पेंट्स अवेलेबल हैं. जो पेंटर होते हैं दे हैव लाइक डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ डेकोरेटिंग द वॉल्स. वो पेंट को कई तरीक़ों से करते हैं, इतनी अच्छी शेडिंग देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वॉल्स बहुत अच्छी लगती है. साथ ही साथ
we can use the photo frames of various kind of, so that these are the methods by which we can make our wall of the house attractive. तो क्या बताया गया कि भाई पेंटिंग से और फोटो फ्रेम से घर की दीवारों को सजाया जा सकता है। नेक्स्ट है वेसस, वेस होता है ना, वेस को यहाँ पे लिखा प्लूरल, वेसस एंड फ्लोटिंग कैंडल्स कैन बी केप्ट ऑन टेबल टॉप्स और इन कॉर्नर्स ऑफ द रूम। अगर जैसे हमारा डाइनिंग टेबल होता है या और भी टेबल होते हैं, रीडिंग टेबल होता है या वट एवर द गेस्ट रूम में टेबल्स होते हैं, तो उनके लिए आइडिया बताएगा कि वेस, हम जो वेस होते हैं ना, और गुलदस्ते वगैरह, गुलदस्ते उसी को बोलते हैं वेसेस एंड फ्लोटिंग कैंडल्स भी आती हैं आजकल मार्केट में। सो इनका यूज किया जा सकता है टेबल टॉप्स के लिए या कॉर्नर ऑफ द रूम में ये लगाया जा सकते हैं। नेक्स्ट है रंगोली पैटर्न्स ऑन द फ्लोर मेक इट लुक ब्यूटीफुल। रंगोली आपने देखा होगा फ्लोर के ऊपर बनाई जाती है नॉर्मली, कई बार ये एंट्रेंस पे भी बना देते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन या फंक्शन होता है तो एंट्रेंस, जहाँ पे हमारे घर का एंट्रेंस होता है या फ्लोर पे कहीं स्पेसिफिक फ्लोर पे भी रंगोली बनाया जा सकता है। तो रंगोली इज़ ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा डेकोरेट करता है फ्लोर को, ठीक है। नेक्स्ट है रग्स एंड कारपेट्स कैन बी लेड ऑन द फ्लोर्स। जो घर का फ्लोर होता है, आजकल कारपेट्स जिनको हम हिंदी में कालीन कहते हैं या रग्स जिसको हम गलीचे नॉर्मली कहते हैं, तो गलीचे और कालीनों का यूज़ किया जा सकता है फ्लोर पे, जिससे फ्लोर बहुत अच्छा लगता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा पार्ट 2 में आज ख़त्म हो गया। क्विक रिकैप कर लेते हैं, वट एवर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, समरी है उसको देख लेते हैं। अ शेल्टर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एडवर्स वेदर कंडीशंस, वाइल्ड एनिमल्स एंड इंट्रूडर्स। शेल्टर जो शरण, या यहाँ पे शेल्टर का मतलब है जो घर है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है एडवर्स वेदर कंडीशन। एडवर्स मीन्स विपरीत वेदर कंडीशन, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म, उसी को बोलते हैं विपरीत। वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करते हैं, जंगली जानवर से भी। एंड इंट्रूडर्स को कई बारे में बोलते हैं ना, इंट्रूडर्स मीन्स घुसपैठिए। सो शेल्टर हमें काफ़ी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है। हाउसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउसेस। हमने देखा अपनी बुक के हिसाब से घर 2 तरह के होते हैं, कच्चा हाउसेस और पक्का हाउसेस उनको कहते हैं। नेक्स्ट है पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ वुड, आयरन, स्टील, ब्रिक्स, कंक्रीट एंड सीमेंट। जो पक्के हाउसेस हैं उनमें ये जो मटेरियल बताया गया है कि उनमें लकड़ी लगती है, आयरन, स्टील, ईंट्स, कंक्रीट, रोड़ा और सीमेंट, इन सब ये जो सामग्री है, मटेरियल, ये पक्के हाउसेस में लगती है। कारवांस, हाउस बोट्स, इग्लूज, स्टील हाउसेस एक्सेट्रा आर स्पेशल हाउसेस। ये जो हाउसेस हैं जैसे कारवांस, यहाँ पे लिखा है काफिला, हाउस बोट्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि हाउसेस विच आर बिल्ट ऑन बोट्स, इग्लूज या स्टील हाउसेस जो पिलर पे बनाए जाते हैं एक्सेट्रा, ये सब स्पेशल हाउसेस में आते हैं। नेक्स्ट है वी मस्ट कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने घर की और हमारे चारों तरफ की साफ सफाई रखनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। Now I will also give you the hard word in the PDF format, and you will also get the solution sheets. So please go through this class very carefully. If you are having any, you can ask your queries or doubts through the WhatsApp group. And that's all in today's class. See you in the next class. Have a great day. Bye bye.